हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जाम से सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 34। गाइस क्वेश्चन नंबर 34 है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दो बिल्डिंग है। एक तो टॉल बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी गिवन है 8 मीटर, और दूसरी हमारी है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी। तो सपोज कीजिए कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट क्या है, h मीटर है। अब दूसरा, ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके टॉप से टॉल बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो दैट मीन्स एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू कितना होगा 30 डिग्री एंड दिस इक्वल्स टू एंगल ए डी एक्स। एंड दूसरा हमें यहाँ पर दिया है एंगल एक्स डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल डी बी सी। दोनों के दोनों कितने डिग्री होंगे 45 डिग्री। हमें यहाँ पर फर्स्ट क्या फाइंड करनी है, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, और दूसरा फाइंड करना है दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस यानी बीसी। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या एज्यूम कर लेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट ए बी बी द बिल्डिंग। हमने क्या करा, ए बी को हमने बिल्डिंग लिया एंड सी डी बी द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और सी डी हमारी क्या है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ए ई परपेंडिकुलर टू सी डी। सपोज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल्स टू हमने h मीटर एज्यूम किया, तो वहाँ से क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 8 मीटर हमने पहले राइट किया। जो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, अकॉर्डिंग टू पिक गिवन है, अब हम उसको राइट कर देंगे। ठीक, दूसरा हमारा यहाँ से एंगल डी ए ई की वैल्यू 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल ए डी एक्स, ये हमने राइट किया। अब सेकंड हमारे पास एंगल बी डी एक्स, बी डी एक्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एंगल डी बी सी के, इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री एंड सी ई इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू पिक ए बी के बराबर होगा, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 8 मीटर। देन उसके बाद हम लोग राइट करेंगे डी ई। तो डी ई गाइस हम कैसे फाइंड करेंगे, डी सी माइनस सी ई होगा वो हमारा डी, तो हम राइट करेंगे डी ई इज इक्वल टू सी डी माइनस सी ई एंड सी डी की वैल्यू एच है तो एंड सी ई की वैल्यू 8 है, तो यानी डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच माइनस 8 मीटर। ओके, अब हमें दूसरा इसमें डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है, BC है। सपोज करो कि BC को हमने x एज्यूम किया। ओके, अब इसके बाद हम पहले क्या लेंगे, DBC जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका यूज करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल BCD, अब राइट ट्रायंगल में tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हेयर परपेंडिकुलर इज DC एंड बेस इज इक्वल टू BC, तो यहाँ से आ जाएगा DC अपॉन BC। DC अपॉन BC ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या होता है, tan होता है एंड थीटा इक्वल टू यहाँ पर 45 है तो ये tan 45 हो जाएगा। तो गाइज इसका मीनिंग हो गया कि हम राइट कर सकते हैं tan 45 इज इक्वल टू CD अपॉन BC। CD इज इक्वल टू H है तो मैं इसको राइट करूंगी tan 45 की प्लेस पे हमने 1 राइट करा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 इज इक्वल टू H अपॉन BC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 इज इक्वल टू H अपॉन X, क्योंकि BC को हमने X एज्यूम किया। तो यहाँ से वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H। इसका मतलब जो दो बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस है x यानी BC वो किसके बराबर होगी, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगी। पहला हमारा वहां से रिजल्ट ये आया। आप x इज इक्वल टू एच भी राइट कर सकते हो और करके हम BC इज इक्वल टू H मीटर भी राइट कर सकते हैं। अब अगेन हम यूज करेंगे नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। तो दूसरा ट्रायंगल हमारा राइट एंगल कौन सा है, DAE। तो हम राइट करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AED। वहां पर क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है 30 है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड हेयर परपेंडिकुलर इज DE। तो परपेंडिकुलर की प्लेस पे मैंने DE राइट करा एंड बेस इज AE, और यहाँ पे थीटा क्योंकि 30 है तो ये tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा DE अपॉन AE। DE की वैल्यू कितनी है H माइनस 8 एंड AE की वैल्यू कितनी है, AE इज इक्वल टू गाइस क्या है x है, तो यहाँ पर मैंने H माइनस 8 राइट करा और AE इज इक्वल टू हमने x एज्यूम किया, बट x इज इक्वल टू H ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो दैट मीन्स tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ पे मैंने DE की प्लेस पे राइट करा H माइनस 8 एंड x इज इक्वल टू H है, तो यहाँ मैं अगेन x की प्लेस पे क्या राइट कर दूंगी, H राइट कर दूंगी। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू H माइनस 8 अपॉन H। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अंडर रूट 3 को H माइनस
-8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, h इंटू √3 -8 इंटू √3 इक्वल टू 1 टाइम्स h यानी h। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म सेपरेट करेंगे, इसका मतलब है कि h वाले टर्म्स एक साथ राइट करेंगे। तो ये √3 इंटू h माइनस h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू √3। तो यहाँ से हम h कॉमन लेंगे, तो देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 - 1 इंटू होल इंटू में क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 8 इंटू √3 यानी h इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 8 √3 अपॉन √3 - 1। अब ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 का कंजुगेट क्या होता है, √3 + 1। तो सो h इज इक्वल टू 8 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 एंड अपॉन में आ जाएगा √3 - 1 एंड डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा, √3 + 1, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया। गाइज हमारी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू 8 इंटू √3 इंटू √3 + 1। बट डिनोमिनेटर में क्योंकि √3 - 1 इंटू √3 + 1 है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a - b इंटू a + b दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो इसका डिनोमिनेटर का टर्म क्या हो जाएगा, a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा √3² - 1² एंड यहाँ पर √3 से स्क्वायर कैंसिल, ऐसे ही तो ये आ जाएगा 8 इंटू √3 इंटू √3 + 1 एंड अपॉन में ये हो जाएगा 3 एंड -1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। न्यूमरेटर हम एज इट कॉपी कर लेंगे, फिर 8 2 से 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू √3 इंटू √3 + 1। अब गाइज हम इसको क्या करेंगे, फुल कैलकुलेट करेंगे, यानी 4 √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन +1 को 4 इंटू √3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 इंटू √3 होता है 3 एंड 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू √3, तो दैट इज़ द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये हमारी क्या आ गई है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट आ गई है। तो इस तरीके से हम फाइनली अपना आंसर राइट करेंगे, हैंस हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 12 + 4 इंटू √3 मीटर। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग का मीनिंग है कि हमें टॉल बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग है उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। एंड हमारे सॉल्यूशन में हमने क्या शो कर लिया कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की क्या है, हाइट के बराबर है। तो फाइनली हम राइट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टॉल बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज इक्वल्स टू BC एंड BC हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग किसके बराबर आया, DC एंड DC को हमने एज्यूम किया था h, और h की वैल्यू सॉल्व करने पे हमें मिली है 12 + 4 इंटू √3 मीटर। तो क्या आ गई यहाँ से, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी कितनी आई है, 12 + 4 इंटू √3 मीटर। तो इस तरीके से गाइज हम अपना फाइनल आंसर राइट करेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड हाइट इज 12 + 4 इंटू √3 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग इज 12 + 4 इंटू √3 मीटर। तो आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 34 है सेक्शन डी का वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।